क्या ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन जिंदा है? 2019 में अमेरिका ने हमजा बिन लादेन के ऊपर हमला करके उसको मारने का दावा किया था। क्या वो दावा झूठा है? क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर के नाम से मशहूर हमजा बिन लादेन क्या एक बार फिर से 9/11 जैसे हमले की तैयारी कर रहा है? आज का टॉपिक बहुत अलग है। आज मैं ओसामा बिन लादेन के बारे में बात करूंगा, उसके बेटे के बारे में बात करूंगा। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से ठीक 2 दिन पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया था। ओसामा बिन लादेन को आप सभी लोग जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। जो नए बच्चे हैं उन्होंने शायद ओसामा बिन लादेन के बारे में ज्यादा ना सुना हो, लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा। जब भी आतंकियों की बात आती है तो ओसामा बिन लादेन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक कैसे किया था, क्या कुछ हुआ था उस दिन? आइए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले बात ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की कर लेते हैं। क्योंकि हमजा बिन लादेन अगर जिंदा है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी ना किसी जगह पर वो हमले को अंजाम दे सकता है। जिस तरीके से उसके फादर ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का हमला किया था, ठीक उसी तरह की हमले की साजिश हमजा बिन लादेन रच सकता है। नई खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि अल-कायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन का मरा हुआ बेटा हमजा बिन लादेन जिंदा है। वो अल-कायदा को एक बार फिर से एक्टिव किए हुए है और एक बार फिर से अल-कायदा को पहले जैसा खड़ा करना चाहता है। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद दुनिया को खतरा लगने लगा है, कहीं 9/11 जैसा हमला ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन भी ना कर दे। अमेरिका ने 2019 में एक दावा किया था कि हमने ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन को एक हवाई हमले में मार दिया, लेकिन अब खुफिया रिपोर्ट से सामने आया है कि उस हमले में हमजा बिन लादेन जिंदा बच गया था। दुनिया आज तक उसको मरा हुआ समझ रही थी, लेकिन वो अमेरिका के हमले में जिंदा बच गया था। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हमजा बिन लादेन की उम्र 34 साल है और वो पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद में अपना अधिकांश समय बिता रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमजा के तालिबान के सीनियर नेताओं से अच्छे संबंध हैं। वो रेगुलर एक दूसरे से मिलते हैं। अल-कायदा और तालिबान के बीच व्यापक संबंध हैं। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद तालिबान ने अल-कायदा को फिर से संगठित होने की इजाजत दी। अल-कायदा अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर से खड़ा हो रहा है, ऐसा दावा खुफिया एजेंसियों ने किया है। खुफिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि अल-कायदा को हमजा बिन लादेन ही सिर्फ खड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि उसका एक भाई है अब्दुल्ला बिन लादेन। दोनों मिलकर एक बार फिर से ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाए गए अल-कायदा संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 10 ट्रेनिंग कैंप भी तैयार कर लिए हैं। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद 2022 में उनके जो उत्तराधिकारी थे ऐमन अल जवाहिरी, उनको भी अमेरिका ने एक ड्रोन के जरिए हमला करके मार दिया। हालांकि 2019 में भी अमेरिका ने दावा किया था कि हमने हमजा बिन लादेन को भी मार दिया, लेकिन हमजा बिन लादेन के अब जिंदा होने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ओसामा बिन लादेन के 4 बेटे हैं, हमजा बिन लादेन, अब्दुल्ला बिन लादेन और एक उमर बिन लादेन। चौथे बेटे का कोई अता पता नहीं है। तीसरा बेटा ये जो उमर बिन लादेन है, ये इस वक्त मॉडर्न जिंदगी जी रहा है। अब्दुल्ला बिन लादेन और हमजा बिन लादेन अल-कायदा को अपने बाप के संगठन को फिर से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स अपने बाप के नाम से दूर भागना चाहता है। ओसामा बिन लादेन का ये जो चौथा बेटा है उमर बिन लादेन, इसका कहना है कि मुझे बहुत शर्म आती है जब कोई मुझसे ये कहता है कि आप लादेन के बेटे हो। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका हूं और पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर होगा। मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूं। मेरे बाप ने जो गलत काम किए उसको लेकर मुझे जज ना किया जाए। इस तरह की बातें ये अक्सर करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी जिंदगी एक अलग तरीके की चुन ली है और मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं। ये जो लंबे लंबे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, यही है ओसामा बिन लादेन का बेटा उमर बिन लादेन। लंबे बाल तो ओसामा बिन लादेन भी रखा करता था, लेकिन इसके बेटे के बाल तो कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं। लगता है कि इसने भी आदिवासी हेयर ऑयल डाला है। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपको लगातार बता रहा हूं।
अगर आपको भी ओरिजिनल वाला चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाएं, वहां से ऑर्डर करें, आपके पास आएगा। सही तरीके से लगाएं, आपके बाल भी ऐसे लंबे हो सकते हैं। फिलहाल ये मजाक था, लेकिन हाँ वाकई में आदिवासी हेयर ऑयल लगाएंगे सही वाला तो आपके बालों को फायदा होगा। मार्केट में जो लोकल आदिवासी हेयर ऑयल चल रहे हैं उसके चक्कर में ओरिजिनल वाला भी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, ऑर्डर करने के बाद कॉल करके अच्छे से पता करें, लगाने का तरीका सही होगा, डेफिनेटली बालों को फायदा जरूर होगा। टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओसामा बिन लादेन के बेटों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन इतना चर्चा में क्यों आया? क्यों ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी माना गया? दरअसल 11 सितंबर 2001 की तारीख, उस दिन अलकायदा के लोगों ने 4 अमेरिकी कॉमर्शियल विमानों को हाईजैक किया। इसके बाद मानो पूरी दुनिया के अंदर कहर टूट पड़ा हो। अलकायदा के लोगों ने अमेरिका के 4 कॉमर्शियल विमानों को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने अमेरिका के प्रतिनिधित्व और जो इंपॉर्टेंट जगहें थी वहां पर एक के बाद एक चारों विमान क्रैश कर दिए। इस भीषण हादसे में 2977 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें से ज्यादातर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉवर में थे। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने ली। ओसामा बिन लादेन का मकसद अमेरिका की उन जगहों को निशाना बनाना था जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। 9/11 अभी निकला है, 9 सितंबर, और अमेरिका ने उस हमले की 9/11 को बरसी मनाई थी। आइए उस घटना के इतिहास के थोड़े से पन्नों को भी पलटने की कोशिश करते हैं। जो 4 विमान हाईजैक हुए थे, अमेरिकन एयरलाइंस 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस 175, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, ये 4 विमान थे जिनको हाईजैक किया गया था। अमेरिकन एयरलाइंस 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस 175 दोनों ही कॉमर्शियल फ्लाइट को हाईजैक किया गया था और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावरों से टकराया गया था। इन टक्करों के बाद आग लग गई, जिससे टावर ढह गए और हजारों लोगों की जान चली गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में तो हर बच्चे को मालूम होगा क्या कुछ हुआ था। तीसरा विमान था अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77। इस फ्लाइट को हाईजैक कर वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उससे टकराया गया था। इस हमले में भी कई लोग मारे गए थे। अमेरिका का जो पेंटागन है उसका मुख्यालय था, एक विमान को वहां पर टकराया गया। यही मकसद था अलकायदा का कि अमेरिका के जो मेन जगहें हैं वहां पर इन विमानों को टकराया जाए। चौथी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। इस फ्लाइट को जब हाईजैक किया गया तो इस फ्लाइट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हाईजैकर्स से उस फ्लाइट को दोबारा से अपने कब्जे में करने की कोशिश की, जिस वजह से वो प्लेन जो था वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। ऐसा माना जाता है कि अगर यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त ना हुआ होता, खेतों में जाके क्रैश ना हुआ होता, तो वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल को निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि हाईजैकर्स का निशाना अमेरिका के यही बड़े बड़े और फेमस मेन स्थान थे। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकराया। 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वर्जीनिया के पेंटागन से टकराया। 10:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर क्रैश हो गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2753 लोग मारे गए। पेंटागन के मुख्यालय पर 184 लोग मारे गए। जो खेत में जाकर विमान गिरा था उसमें 40 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर 2977 लोगों की मौत हो गई। पहला विमान 8:46 पर टकराया और आखिरी विमान 10:03 पर टकराया, और इन्हीं 1-1.5 घंटे के बीच में 2977 लोगों की मौत हो गई। एकदम से पूरी अमेरिका के अंदर चीख पुकार मच गई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका के ऊपर यह जो हमला था यह इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि उस वक्त में अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता था। अमेरिका के अंदर एक परिंदा भी दूसरे देश का आता था, ऐसी बातें चलती थी तो अमेरिका को पता चल जाता था। लेकिन हाईजैकर्स ने जो तरीका अपनाया वो ये था कि अमेरिका की फ्लाइट्स को ही उन्होंने हाईजैक किया, अमेरिका की फ्लाइट्स को ही हाईजैक करके और उन्हीं को अमेरिका के बिल्डिंगों में ले जाकर ब्लास्ट कर दिया। अगर अपने विमानों से आते या किसी और चीज से आते तो अमेरिका को पता चल जाता, लेकिन अमेरिका को यही लगा
कि ये तो हमारी ही फ्लाइट्स हैं जो हमारे देश में आ रही हैं, लेकिन उन फ्लाइट्स को हाईजैक करके अमेरिका को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई गई थी। हमले के फौरन बाद ओसामा बिन लादेन की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई। ओसामा बिन लादेन का नाम उस दिन से पूरी दुनिया जानने लगी। अमेरिका के ऊपर हुए इस खतरनाक हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर अभियान चलाया, जिसमें अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए गए और बिन लादेन को पकड़ने का मिशन शुरू कर दिया गया। अलकायदा के सारे ठिकानों को अमेरिका ने तकरीबन नष्ट कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका की सेना पहले से ही मौजूद रहती थी। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तकरीबन 10 साल लगा दिए। 10 साल तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन को खोजता रहा। कई सारी खुफिया जानकारी और सैन्य ऑपरेशनों के बाद अमेरिकी नौसेना ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उनकी मौत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत मानी गई। अमेरिका ने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो यह है ओसामा बिन लादेन की पूरी कहानी, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। अब यही कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन का बेटा अपने बाप के संगठन अलकायदा को आगे बढ़ाएगा। अमेरिका दावा कर रहा था कि हमने 2019 में हमजा बिन लादेन को मार दिया है, लेकिन हमजा बिन लादेन जिंदा है। ये जो लंबे बालों वाला है उमर बिन लादेन, ये तो खुलेआम घूमता है। इसने अपनी जिंदगी भी बदल दी है, यूरोप में रहता है, लेकिन 2 बेटे अलकायदा को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आदिवासी हेयर ऑयल का, खरीदना चाहते हैं तो वहीं से खरीदें।